ये जो तुमने अमीर बेवा के साथ शादी करके मुस्तकबिल के ख्वाब चमकाने की कोशिश की है ना, उसको भूल जाओ। अपने और मेरे ताल्लुक को भी भूल जाओ। आप ही वो खातून है जिसकी मुझे तलाश थी। आपको अपनाना चाहता हूँ, ना मत कीजिए। तेरी लाइफ बनाने के चक्कर में था मैं। तुम मैडम से शादी करते, तुम्हारा मुस्तकबिल बनता तो तुम अपने दोस्त का भी ख्याल रखते, लेकिन तुमने तो अपने साथ साथ मेरा मुस्तकबिल और हाल दोनों बर्बाद कर दिया। कहां से लाऊंगा इतने पैसे? इतना महंगा अस्पताल, इतने महंगे प्राइवेट कमरे के पैसे में। ओह ओह, अच्छा मरो मत, मेहरू ने बोल दिया और बिल दे देंगी। जो भी ताल्लुक था उसका लिहाज है उनके अंदर। ओह अल्लाह शुक्र, मेरा तो दिल ही बंद हो जा रहा था। संभालो अपने इस दिल को, क्योंकि तुम्हारे कहने पर ही ना मैंने अपने दिल को मजबूत करके मेहरू को प्रपोज किया था। सोच क्या रखा है तूने? वो तेरे मुताबिक तुझे इनकार करके गई है। बकौल तुम्हारे, मैडम जैसी अमीर और कबीर औरत का साथ किसी मुआवजे और किसी खजाने से कम नहीं है। तो मुझे उस मुआवजे को मोहब्बत में बदल के उस खजाने को हासिल करना है। बहुत लोगों को तड़पाना है यार, मुझे जलाना है बहुत से लोगों को। शायद तुम भूल रहे हो, इनकार कर दिया मैडम ने। तुम नहीं समझोगे, मेहरू मुझे इनकार करके गई है। खुद को नहीं कर सकती। खुद को मतलब? मेरी मोहब्बत ने जो हलचल मचाई है ना उनके दिल में, उससे ना वो इनकार कर सकती हैं और ना ही मुझसे पीछे छुड़ा सकती हैं। बेचारा, बहुत जोर से चोट लगी है तुम्हारे सिर पे। ठीक हो गया ना? तो अच्छी बात है, मैं वापस करवा दूंगा, पैसे आ जाएंगे थोड़े से। शानो जी जाओ, जाके शबीर को बुला ला। जी अभी बुला और सुनो, मेरा कमरा भी साफ कर ले। जी ठीक है। शबीर भाई, आपको दुर्दाना बाजी बुला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। शबीर कैसे हो? ठीक हूँ बाजी। ये बताओ कल कहाँ रह गए थे? मुझे जाना था अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार पर। अच्छा बाजी, आज ले चलता हूँ। अरे नहीं, कल जाना था ना, जुमेरात थी, देख देनी थी मैंने। खैर, कहाँ रह गए थे तुम? वो जी कल मैडम को हॉस्पिटल लेकर गया था मैं। हॉस्पिटल? क्यों, खैरियत थी ना? मैडम तो ठीक थी? जी मैडम बिल्कुल ठीक है। वो उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है ना, उसे देखने गई थी। कौन लड़का? ओह अच्छा अच्छा, वो टेनिस कोच। जी वही, उसी से मिलने गई थी मैडम। हाँ भाई, बड़ी हमदर्द है मेहरुनिस्सा, किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती उससे। गरीब और बेआसरा लोगों को मुसीबत में देखकर परेशान हो जाती है। क्या करें, दिल ही हमें ऐसा दिया है अल्लाह ने। ये तो सच कहा आपने, बहुत गरीब लड़का है बेचारा। पहले मैडम ने मेरे हाथ में पैसे भी भिजवाए थे उसको हॉस्पिटल में, मैं खुद देकर आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और कल केक और फूल भी देकर आई मैडम उसको। ओह अच्छा अच्छा। अच्छा तो बाजी कहाँ चलना था आपको? अब्दुल्ला शागाजी के मज़ार पर। मैं फारिग हूँ अभी। हाँ बताती हूँ तुम्हें अभी। जाओ जाकर काम करो अपना जो कर रहे थे। ठीक बाजी। वो लड़का बाजी मार जाएगा और इब्तिसाम अपनी बेवकूफ़ी और बुज़दिली से हाथ मलता रह जाएगा। हाँ भाई, क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। अंकल कैसे हैं? ऑल गुड। मम्मा कैसी हैं? बैठो बैठो। माँ बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। देखो अफान, अब तुम्हें सीरियसली अपना ऑफिस संभाल लेना चाहिए। भाई कितनी मौज मस्ती करोगे? मम्मी आप क्या कह रही हैं? मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं हूँ, अफान की भी माँ हूँ, समझ आई? और मुझे तुम दोनों की फिक्र है, तुम दोनों के फ्यूचर की भी।
आंटी बस बहुत जल्द ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा मैं। कोई ज़रूरत नहीं है मम्मी की बातों को इतना सीरियसली लेने का, ठीक है? नहीं सर, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखा, तुमसे ज्यादा समझदार है मेरा बेटा। हाँ तो अफान, शादी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? सच मानो तो मैं ये लंबी लंबी मंगनी के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, हमारी जिंदगी है ना, हमें अपनी तौर से जीने दें। इस लड़की को तो कुछ नहीं पता, पर तुम तो खामोश ही रहो। हाँ अफान बेटा, बेटा मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए, और तुम मेहरुनिसा से प्लीज़ बात भी करो। वैसे मैं भी कॉल करके ज़रूर कहूँगी, और सच पूछो तो इसके पापा भी इतनी जल्दी शादी के हक में नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बस 1-2 माह में ना तुम दोनों की शादी हो जाए। जी आंटी, मैं माँ से बात करूँगा। शाबाश। अच्छा सर, मैं चलता हूँ फिर। अरे अभी तो आए हो? अभी नहीं, 4 घंटे पहले आया था। ठीक है, ओके बेटा, जीते रहो। क्या हो गया था आपको? ऑफिस, शादी, फारिग क्यों हो? माइंड कर गया अफान, चला गया। तुम्हारा दिमाग तो सही है, कोई माइंड नहीं किया। कैसे बेवकूफी जैसी बातें कर रही हो तुम? अफान अपनी जायदाद और कारोबार का इकलौता वारिस है। मेहरुनिसा ने अभी सारा कारोबार अपने इकलौते दामाद को सौंप रखा है। अगर जरा से भी उसकी नीयत बदली ना तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अफान को जल्द से जल्द अपना कारोबार संभालना चाहिए, और तुम लोग जल्द से जल्द शादी भी कर लो प्लीज। वैसे मम्मी, ये जो सारी जायदाद है ना आंटी के नाम पे। मेहरुनिसा का बेटा कौन है? अफान, और अफान इकलौता वारिस है। मैं नहीं चाहती कि बीच में लोग आके वारिस बन जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। और तुम खामोश हो, अब अफान को सीरियसली अपना कारोबार संभालना चाहिए। समझ आई तुम्हें? अच्छा ठीक है। इब्तिसाम, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। सच सच बताओ, क्या हुआ है? सुबह से कमरे से नहीं निकले, तबीयत ठीक है तुम्हारी? बस सुस्ती हो रही है। शुगर चेक की है? अरे कहा ना सुस्ती हो रही है। तुम अपनी सुस्ती के हाथ सब कुछ गंवा दोगे। जानते हो मेहरुनिसा कहाँ गई थी कल? कहाँ? उस लड़के माहिर से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गई। एडमिट है वो वहां। पहले पैसे भिजवाए, फिर फूल और केक लेके वहां पहुंच गई सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए। और तुमने क्या किया है? अरे कुछ बताने देंगी तो बताऊंगा ना। हाँ कहो। मैंने कल मेहरुनिसा को प्रपोज कर दिया डिनर पे। हाँ। इनकार तो नहीं किया उसने? नहीं नहीं, सोच में पड़ गई थी। जबरदस्त। ये की है ना तुमने खुश कर देने वाली बात। अच्छा बताओ, क्या कहा उसने? कुछ नहीं, पहले हैरान हुई, फिर सोच में पड़ गई। मैंने कहा आप जितना टाइम देना चाहें ले, लेकिन मुझे जवाब हाँ में चाहिए। तुमने ढंग से प्रपोज तो किया था ना? अब वैसे आपका भाई इतना सादा और मासूम नहीं है, अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल आता है मुझे। वैसे एक बात पूछूं? क्या? मेहरुनिसा अगर किसी लड़के को पसंद करती है तो मुझे क्यों कंसिडर करेगी? मतलब पागल हो गए हो क्या? जानते नहीं हो यहाँ पाकिस्तान में किसी बड़ी उम्र की औरत की शादी किसी छोटी उम्र के लड़के से पसंद नहीं की जाती। लेकिन इसमें गलत क्या है? इखलाकी लिहाज से, मजहबी लिहाज से मेहरुनिसा को इजाजत क्यों नहीं है? मेरे भाई यहाँ रिवाज नहीं है, बहुत बुरा समझा जाता है। मगर ये जुल्म है भाभी। मेहरुनिसा आज़ाद और बालिग औरत है, वो अपना अच्छा बुरा समझती है, उसे हक है अपना फैसला करने का। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम ये भूल रहे हो कि तुम यहाँ मेहरुनिसा से शादी करने के लिए आए हो, उसकी शादी कराने के लिए नहीं। हाँ लेकिन ना वो मानेगी तो मैं करूंगा ना। अरे जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी, दुआएं दोगे अपनी भाभी को। अच्छा अब उठो, तैयार हो, मैं जरा अफान से बात कर लूं। अफान से क्या बात करेंगे? उसे बताऊं कि उसकी माँ किन लोगों से मुलाकातें कर रही है, ताकि अफान को जब तुम्हारे प्रपोजल का पता चले
तो उसे कोई एतराज ना हो। अरे भाभी देखें, मेरा मतलब ये क्या कर रही हैं आप? अब छोड़ो अपनी सुस्ती को और तैयार होकर आओ, मुझे पता है मैंने क्या कहना है। शानो, जी बाजी। बेगम साहबा कहाँ गई हुई है? ओ बाजी अभी अभी बाहर गई हैं। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम मेरे चंदा, मेरे शहजादे, कहाँ रहते हो? पुप्पो से मिलते ही नहीं हो। वो मैं यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ था। माँ कहाँ पर है? पता नहीं, जब देखो किसी सहेली से मिलने गई है, किसी दोस्त से मिलने गई है। हिदायत क्या गया इस दुनिया से, ये घर घर नहीं रहा। घर बनता है औरत से। अगर वो बाहर अपनी दिलचस्पियां ढूंढ ले तो घर बाकी नहीं रहता बेटे। हुआ क्या पुप्पो? कुछ नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे खानदान की, अपने भाई की मोहब्बत के बारे में बस फिक्रमंद रहती हूँ। अगर कुछ हुआ तो हर्फ इन सब पर आएगा। पुप्पो बात क्या, मुझे परेशान कर रही है। परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना। बात यूं है कि वो जो लड़का तुम्हारी मंगनी में भी आया था, मेहरुनिसा का कोच, हाँ हाँ, मेहरुनिसा ने उससे मिलना नहीं बंद किया है। परसों, कल और शायद अभी भी उसी से मिलने गई है। माँ को हो क्या गया? क्या पता, मैं क्या कह सकती हूँ। अगर मैं कुछ कहूंगी तो लगेगा कि नंद भाभी के खिलाफ साजिश कर रही है। मैं तो बस तुम्हारे लिए, तुम्हारे खानदान के लिए हर वक्त बस परेशान रहती हूँ। मैं बात करूंगा माँ से। करो बात, मगर मेरा जिक्र ना आए। अच्छा ये बताओ, सहर कैसी है? ठीक है, शहर की मम्मी चाह रही है कि शादी जल्दी हो जाए, लेकिन माँ को तो फिक्र ही नहीं है। हाँ तो ठीक कह रही है ना सहर की मम्मी। भाई चट मंगनी पट ब्याह होना चाहिए। अब देखो ना, इब्तिसाम भी यही है। वो भी कनाडा जाने से पहले जरा हल्ला गुल्ला दिखेगा तो कितना अच्छा लगेगा उसे। तुम बात करो मेहरुनिसा से। हाँ आठ सौ उसके निकाले, 1 2 3 4 5 6। तो भाई कुल मिला के सारा खर्चा 30,000 बचे हैं। तो तुम हेलो, ओ हेलो, कुल महीना बचा है तुम्हारे पास, उसके बाद अपना बंदोबस्त कर लेना। हाँ बस यही बता रहा था कि तुम्हारे पास महीना रह गया। भाई मैं क्या करूँगा? टूटे हुए जिस्म के साथ तो टेनिस भी नहीं खेल सकता यार, हालत देख मेरी। हाँ तो ये सब बातें मैडम को मुंह फाड़ के प्रपोज करने से पहले सोचनी चाहिए थी। बेवकूफ, गधा। अभी कॉल करो उनको और माफी मांगो। वो लोग बहक गया था और दिमाग खराब हो गया था, दवाइयों का असर हो गया था, इसलिए आपको गलती से प्रपोज कर दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मेहरू ही मुझे फ़ोन करेंगी। इतने भी हैंडसम नहीं हो तुम। मेहरू मुझे फ़ोन करेगी। खैर जो भी है यार, तुम्हारे पास कुल 30 दिन बचे हैं, उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर मान लेना। हेलो मिनाल। कैसे हो अफान? कहाँ हो तुम? घर क्यों नहीं आती हो? क्या बात है, तुम ठीक हो? घर आओ ना, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। क्या हुआ? कहा ना, घर आओ फिर बात करूंगा मैं। अल्लाह हाफिज। क्या बात है? दिमाग में इतनी बातें जमा हो जाए ना, समझ नहीं आती बंदा शुरू कहाँ से करे। बस इसी उलझन में हूं मैं। पता नहीं क्यों मैं सोच रही थी कि जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो मुझे बहुत दुखी और बेरंग सी मेहरुनिसा नजर आएगी, लेकिन तुम्हें देख के तो मुझे बहुत खुशगवार हैरत हुई है। तुम बहुत फ्रेश और निखरी सी लग रही हो, लेकिन मुझसे बात करने में मुश्किल होना, ये बात मुझे समझ नहीं आई। हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है और हमने कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया। तुम्हें बुरा लगा है मुझे इन शोख रंग के कपड़ों और मेकअप में देख के?
बेवा का इतना तैयार होना बुरी बात है ना? अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा ना खुशगवार हैरत हुई है। और कहाँ लिखा है कि शौहर के मरने के बाद औरत अपने पे खुशियाँ और रंग हराम कर दे। बहुत अच्छी लग रही हो, सच कह रही हूँ मैं। अपने इस चेंज पे मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं। किटी पार्टी में भी जाना छोड़ दिया मैंने। अगर तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो तो लोगों की परवाह मत करो। लोगों को तो अवॉइड किया जा सकता है नईरा, मगर बच्चों को नहीं। बच्चों को तो खुश होना चाहिए। तुम तैयार होती हो, खुश हो, बेरंग नहीं हो। बात सिर्फ तैयार होने या शोख रंग के कपड़ों की नहीं है, उनको मेरी कुछ और बातों से भी मसला है, ख़ास तौर पे अफान को। मेहरुन्निसा, क्या बात है? नईरा मैं... हाँ कहो। क्या मैं शादी कर सकती हूँ? शादी? क्या हुआ? क्यों इतनी इमरजेंसी? कहाँ थी तुम? क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? माँ से पूछो क्या करती फिर रही हैं? क्या किया माँ ने? यू नो व्हाट, माँ ने अभी तक बात नहीं खत्म की, अभी तक उस लोफर लड़के के साथ मिल रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि माँ चाहती क्या है। क्यों मेरी, तुम्हारी, अब्बा, हम सब की इज्जत खाक में मिलाना चाहती हैं? आराम से, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। माँ है हमारी। तुम पहले भी बहुत बदतमीजी कर चुके हो। जो कुछ माँ कह रही है उसके बाद तुम मुझसे एक्सपेक्ट करती हो मैं तमीज से बात करूं? मैं बहुत कंट्रोल करूं, वो भी सिर्फ इसलिए कि माँ है, वरना... माँ है कहाँ? माँ घर पे नहीं है, शायद उसी आवारा लड़के के साथ घूमने के लिए गई हुई है। तुम सोचो अगर माँ के इस अफेयर की खबर मेरे, तुम्हारे, ससुराल वालों, हमारे दोस्तों को पता लगे तो कितनी बदनामी होगी, कितना मजाक उड़ेगा हमारा। लेकिन माँ को तो कुछ फिक्र ही नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि माँ उस लड़के से मिलने गई हैं? फुप्पो ने बताया। फुप्पो ने कहा और तुम मान गए? हाँ, तो फुप्पो झूठ क्यों बोलेंगे भला? मगर अफान, तुम्हें मुझे यहाँ बुलाकर माँ के खिलाफ बात करने से पहले खुद माँ से बोलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। सुनी सुनाई बात पर इतना रिएक्ट करना दुरुस्त नहीं है। तुम मेरी जगह होती ना तो मैं तुमसे पूछता कि एक बेटा कैसे रिएक्ट करता जब उसकी माँ का अफेयर उसकी उम्र के लड़के के साथ चल रहा हो। प्लीज अफान, ये अफेयर कहकर माँ की इंसल्ट मत करो। माँ को आने दो, हम आराम से बात करते हैं। तुम पूछना आराम से, मेरी गारंटी नहीं है। तुम्हें मेरी बात सुन के झटका लगा? नहीं, झटका तो नहीं लगा। फिर खामोश क्यों हो गई? इतनी बड़ी बात पे सोचना तो बनता है। और फिर शादी कोई मामूली बात तो नहीं है ना? हाँ, और मेरी जैसी उम्र की बेवा के लिए तो वाकई मामूली बात नहीं है, जो खुद अपने मुंह से शादी की बात कर रही है। शादी एक अहम फैसला है, जिंदगी का बहुत अहम मोड़। फिर चाहे वो एक बड़ी उम्र की बेवा औरत करे या मर्द। मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम अपनी ज़िंदगी और मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हो। बच्चों और ख़ानदान से हट के अपनी ज़ात के बारे में फ़िक्र करना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक कर रही हो। तुम मेरी दोस्त हो ना, इसलिए मेरी हर बुरी बात तुम्हें अच्छी लग रही है। हालांकि यही बात मैंने किसी और से कही होती तो तूफान आ जाता। यू नो, औरत के मुंह से ये सब बातें बहुत अजीब लगेंगी, पता नहीं किस तरह जज करेंगे लोग, इसलिए तुम्हारे से मशवरा कर रही हूँ। दोस्त होते ही इसलिए मेहरुन्निसा कि वो सही मशवरा दें, और ये तुम्हारा बहुत अच्छा फैसला है। तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया। लेकिन ये अच्छा फैसला मेरे बच्चों को पसंद नहीं आएगा, ख़ास तौर पे अफान को। हाँ, हो सकता है, मगर आजकल की जनरेशन बहुत समझदार और ज़हीन है, और ज़माना भी बदल गया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया ने बच्चों को पुराने ख्यालात से बाहर निकाल दिया है। नए ख्यालात को अपनाने में झिझक नहीं महसूस करते। हाँ शायद, मगर नए रिश्ते को अपनाने और कबूल करने में झिझक और मुश्किल दोनों ही आड़े आएंगे। अफान और मिनाला बच्चे नहीं हैं, दे आर अडल्ट्स। अच्छा, कौन है वो? कौन? वो ही जिसने मेरी दोस्त की दिल पे दस्तक दी है। वो कोई एक नहीं है। मतलब? 2 लोगों ने दस्तक दी है, बस इंतखाब नहीं कर पा रही कि दरवाज़ा किसके लिए खोलूं। वाकई? कौन है वो 2 उम्मीदवार? इब्तिसाम, क्या हुआ है तुम्हें? वो भाभी, वो शुगर ज़्यादा आ रही है। शानू से कहें कि मुझे कमरे में ही खाना दे दे। मैंने इंसुलिन लगाई है ना, और वो... या खुदाया, अब तो तुम्हारी बातों से दवाइयों की बू आने लगी है। मैं तो तुम्हें ताज़ा सूरत-ए-हाल बताने के लिए आई थी, तुम तो क्लिनिक होके बैठ जाते हो। क्या हुआ है? अफान को मैंने जोश दिला दिया है। अब समझो, उस लड़के माहिर का पत्ता साफ। क्या कर रही हैं भाभी?
आप क्यों माँ और बच्चों के दरमियान गलत फहमी और नफरत पैदा कर रही हैं? बच्चे माहिर से नफरत करेंगे तो तुम उनको अच्छे लगोगे ना। जो टिंडे ना पसंद करते ना, उनको कद्दू पसंद आ ही जाता है। बस वैसी मिसाल समझो। आप और आपकी ये वेजिटेरियन मिसाल, मुझे आपकी ये साजिशी थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। जब शादी हो जाएगी, इतनी बड़ी जायदाद के मालिक बन जाओगे ना, तो सब अच्छा लगने लगेगा। अच्छा खैर, मेहरुनिसा आने वाली है, तुमने जरा अलर्ट रहना है। हो सकता है कि अलर्ट रहना क्या हो सकता है? अफान माँ से उलझे, उसे बुरा भला कहे और मेहरुनिसा का दिल खराब हो, तो तुमने उसका दिल और किरदार साफ करने के लिए इस झगड़े में शामिल होना है। अफान को तुमने समझाना है कि मेहरुनिसा उस लड़के से नहीं बल्कि तुमसे, मतलब तुम मेहरुनिसा को अपनाना चाहते हो। और जो आप सोच रही हैं, क्या वो वैसे ही होगा? बिल्कुल 100%। बस अब अपना बीपी और शुगर ठीक करो और अच्छे से ड्रेसअप होकर आ जाओ। भाभी खाने के लिए कुछ भिजवा दे, मेरी तो शुगर लो हो रही है। अच्छा बाबा, भिजवाती हूँ। कितना समझाया था कि खुद केक मत खाने बैठ जाना, मगर तुम बाज आओ तब ना। क्या जल्दी करो बस। वो लड़का माहिर, वो तो मुझे एक नंबर का फ्रॉड और धोखेबाज इंसान लग रहा है। मेरी हमदर्दी और मेरी दोस्ती को सीढ़ी बना के शॉर्टकट तलाश कर रहा है। सोच रहा है कि अमीर बेवा से शादी करके बैठे बिठाए करोड़ों का मालिक बन जाएगा। इडियट, उम्र में मुझसे छोटा है, चालाक। और वो जो मिस्टर इब्तिसाम, वो बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान है क्या? बज़ाहिर अच्छे इंसान हैं, सुलझे हुए। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम मिस्टर इब्तिसाम को भी ज़्यादा नहीं जानती? नहीं, दुर्दाना आपा के देवर हैं, कनाडा में बिजनेस है उनका। तो क्या पता वो भी तुम्हारी दौलत की वजह से तुम्हारे में इंटरेस्टेड हो। हाँ, हो सकता है। वैसे नहीं रहा, मेरी तो जिस शख्स से भी शादी होगी उस शख्स के लिए मेरी दौलत अट्रैक्शन होगी। देखा जाए तो हिदायत के साथ भी मेरा कोई मैच तो नहीं था। मेरी कम उम्री और मेरी इमेच्योरिटी को भी तो दौलत नहीं पुर किया था। तुम्हारी कम उम्री किसी दौलत से तो कम नहीं थी। मेहरुनिसा, तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करती हो? खैर, तो तुम्हें मिस्टर इब्तिसाम का प्रपोजल बेहतर लग रहा है? आपा जानती हैं उसे, शायद बच्चों को समझाने और कायल करने में रोल प्ले कर सकें। अफान भी शायद कम रिएक्ट करे, लेकिन माहिर के प्रपोजल पे तो तूफान ही आ जाएगा। मुझे ना जाने ये क्यों लग रहा है कि तुम माहिर को दिल से रिजेक्ट नहीं कर रही हो। और मेरे ख्वाब को आप भूल नहीं सकती, क्योंकि ये ख्वाब नहीं मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत को नहीं झुटला सकती आप, और इस ख्वाब को खुद पूरा करना चाहेंगी आप। तुम्हें सिर्फ आने वाले तूफान से डर लग रहा है। हालांकि देखा जाए तो तुम मिस्टर इब्तिसाम की भी नीयत और इरादे को 100% नहीं जानती। तो अगर दोनों ही तुम्हारे से दौलत की वजह से शादी कर रहे हैं, तो फिर मिस्टर इब्तिसाम ही क्यों, माहिर क्यों नहीं? नैरा प्लीज, इब्तिसाम को तो फिर भी शक का फायदा दिया जा सकता है, लेकिन माहिर तो मुझे साफ धोखेबाज और लालची इंसान लग रहा है। खैर, जो भी करो बहुत सोच समझ के करो, लेकिन तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही? दूसरी शादी, मर्द का साथ, लोग मुझे गलत समझेंगे ना? लोगों की परवाह मत करो, क्योंकि तुम कुछ गलत करने नहीं जा रही हो। इसकी इजाजत हमारा रब भी देता है, पर लोग कौन होते हैं रोकने वाले? अपनी जिंदगी का फैसला करना तुम्हारा हक है। तुम बालिग हो, खुद मुख्तार औरत हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बच्चों से भी नहीं। आप ही वो खातून हैं जिसकी मुझे तलाश थी। आपको अपनाना चाहता हूँ, ना मत कीजिए। मेहरू, शादी एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं दिल से जिंदगी भरी कमिटमेंट निभाना चाहता हूँ। बकवास बंद करो। क्या चल रहा है भाई? जॉब ढूंढी जा रही है। बेचारा, किस्मत ने कितना अच्छा मौका दिया था तुमको, लेकिन तुमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से सब गवा दिया। मैं तो बोलता हूँ अभी मैडम को फ़ोन करके माजरत कर लो। हरगिज़ नहीं, मैं नहीं करूँगा मेहरू को फ़ोन। ये 10-12 हज़ार की नौकरी करके क्या तीर मार लोगे? अबे 10-12 हज़ार तो मैडम तुम्हें डेली की पॉकेट मनी दे देती। अगर तू समझदारी से चलता
पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है? मैं तेरी जगह होता ना तो यही करता। ज़मीर और इज़्ज़त नफ्स भी किसी चीज़ का नाम होता है, और मुझे लगता है तुझे छूकर भी नहीं गुजरा कुछ। ज़मीर, इज्जत नफ्स और खुदारी वगैरह ये सब तो तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं ना, तभी किसी ने तुमको अपने घर में नहीं घुसने दिया और तुम इस बेगैरत के टुकड़ों पे पलने आ गए। जिस दिन मेरी छोटी सी भी नौकरी लगी ना, सबसे पहले तेरा एक घर छोड़ के जाऊंगा। याद दिला दूं, 1 महीना है तुम्हारे पास, उससे 1 घंटे पहले जाना होगा तुमको। फोन तक बंद किया हुआ है माँ ने। शक क्यों कर रहे हो? बैटरी डेड होगी। बैटरी नहीं, माँ का दिमाग डेड हो गया। अफान कंट्रोल योरसेल्फ। माँ आएंगी तो प्लीज खुद पर काबू रखना। हेलो, कहाँ गई थी आप? दोस्त की तरफ। मिना, तुम कब आई? कौन सी दोस्त? किस दोस्त से मिलने गई? तुम्हारी नैरा आंटी। क्यों पूछ रहे हो इस तरह? झूठ बोल रही हैं आप। अफान, आप उस लोफर आवारा माहिर के साथ थी। आपने कहा था कि आप उससे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगी, नहीं मिलेंगी उससे, लेकिन आपने धोखा दिया हमें। आप अभी भी उससे मिल रही हैं, अभी भी उससे राब्ते में है, बल्कि अभी भी उसी से मिलने गई थी। आप चाहती क्या हैं? आप किस अंदाज से बात कर रहे हो तुम? माँ हूं तुम्हारी। यही तो मसला है कि माँ है आप। अगर माँ ना होती ना तो मैं बात ना कर रहा था, बल्कि अफान जुबान संभाल कर बात करो। नहीं संभाल सकता मैं जबान। इससे पहले कि लोग मेरी जबान बोलने लगे, आप प्लीज खुद को संभाल लें, वरना क्या करोगे तुम? बोलो। आप क्या करना चाहती हैं, आप बताएं। माँ इग्नोर है, ये पागल है। मैं जानती हूँ आप नैरा आंटी से मिलकर आ रही हैं। अफान प्लीज रिलैक्स, तुम भी तमीज के दायरे में रहकर बात करो। नहीं मिनाल, आज ये बात मैं क्लियर करूंगी। तुम्हारा भाई पूछ रहा है कि माँ क्या चाहती है, तो मैं बता दूं इसे। मैं शादी करना चाहती हूँ। माँ क्या आप शादी करना चाहती हैं? हाँ। आप शादी करना चाहती हैं उस लोफर माहिर के साथ? ये आप क्या कह रही हैं माँ? इब्तिसाम, तुम्हारे हीरो बनने का वक्त आ गया है। क्या हो गया? वही जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। बच्चों ने अदालत लगाई हुई है, माँ कटहरे में खड़ी हुई है। बस तुम्हें मेहरुनिसा के किरदार की सफाई देनी है और वादा माफ गवाह बन जाना है। दिल जीतने का ये बेहतरीन मौका है। मगर भाभी, अगर मगर का टाइम नहीं है, जल्दी करो। मैंने कहा था तुमसे, मैंने कहा था, लेकिन तुम मुझे कहती थी ऐसा कुछ नहीं है। माँ, अब्बा को मरे हुए भी 1 साल भी नहीं हुआ और आप दूसरी शादी कर रही है, वो भी उस 2 कौड़ी के लड़के के साथ। हिदायत के इंतकाल का मुझे भी बहुत सदमा है, लेकिन मुझे एक साथी की जरूरत है। कोई सदमा नहीं है आपको, कोई दुख नहीं है। मुझे तो लगता है कि आप खुश हैं कि मेरा बाप मर गया। आपके रंग ढंग तो मैं अब्बा के जाने के बाद से देख रहा हूँ। आपने एक दिन भी बेवा औरत की तरह तो बिहेव ही नहीं किया। कोई शोक नहीं मनाया आपने मेरे बाबा की मौत का। पूरे 4 माह 10 दिन शोक मनाया मैंने। अगर मैं मर जाती तो हिदायत तीसरे दिन निकाह कर सकते थे, बल्कि तुम लोग ही उनका निकाह करवा देते। तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी उनके गम में गुजार दूं, उनकी यादों के सहारे बसर कर दूं? कोई जरूरत नहीं आपको मेरे बाप की याद में जिंदगी गुजारने की। डिजर्व ही नहीं करती आप उनकी यादें। उस लड़के ने फंसा जो लिया आपको। बकवास बंद करो, तुम्हारे से तो बात ही नहीं कर सकती मैं। आई वांट यू। अगर आपने उस लड़के के साथ शादी की ना तो मैं उसको भी गोली मार दूंगा। और आप खबरदार जो मुंह से एक लफ्ज भी निकाला। माँ है तुम्हारी। आप प्लीज जाए यहाँ से, ये हमारा पर्सनल मामला है। इनका मामला मेरा मामला है। आप बताती क्यों नहीं है? देखें इब्तिसाम अंकल, आप मेहमान हैं, मेहमान बन के रहें। इब्तिसाम आप प्लीज जाइए, अफान को कोई गलत फहमी हुई है, मैं संभाल लूंगी। कुछ नहीं समझूंगा मैं नहीं समझूंगा। आपको मेरी बात समझनी होगी। आपको उस लड़के के साथ शादी के ख्वाब खत्म करने पड़ेंगे, वरना बगैर सोचे समझे बोले चले जा रहे हो। माँ के ज़र्फ और सब्र को आजमा रहे हो। अरे मेहरुनिसा को मैंने प्रपोज किया था। तुम ना जाने पता नहीं किस लड़के के साथ इनका ताल्लुक जोड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ठीक कह रहा हूं ना मैं? क्या बाजी, ये आपकी शॉल रह गई थी, नैरा बाजी ने भिजवाई है। हाँ, मेरे कमरे में रख दो प्लीज। तो आप मेरी माँ को प्रपोज कर रहे हैं? क्यों? हाँ, इनको साथी की जरूरत है।
आई लाइक हर। इन्हें किसी साथी की जरूरत नहीं, हम बच्चे हैं इनके लिए काफी। भाई तुम बच्चे कितने इनके साथ हो, चंद दिनों में उसका अंदाजा हो गया है। ना मिनाइल के पास टाइम है ना तुम्हारे पास। टाइम देने के बहाने जो आप हासिल करना चाहते हैं ना, वो मैं कभी होने नहीं दूंगा। आप निकले यहाँ से, सामान पकड़े और जाए यहाँ से। अफान, तुम कौन होते हो उनको जाने का कहने के लिए? ये मेरा घर है। ठीक है, संभालें अपना घर, रखें इन अंकल को अपने पास, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा। प्लीज रिलैक्स। कितनी बदगुमानी है मेरे बारे में। कहाँ जा रहे हो? जहां भी जाऊं, मगर यहाँ पे नहीं रहूंगा मैं। हालात से भागते नहीं है, उन्हें फेस करते हैं। अंदर आओ मेरे साथ। मिनाल, अगर मैं यहाँ पे रहना तो उन अंकल का सर फाड़ दूंगी या फिर अपना। क्या हो गया है तुम्हें? कितनी बुरी बुरी बातें की है तुमने माँ को, कितने गलत अंदाजे लगाए तुमने उनके बारे में। सॉरी तो कहो। सॉरी? अंदाजा तो मेरा फिर भी गलत नहीं था। शादी तो माँ कर रही है ना उस लड़के से, नासी तो उन अंकल से। तो क्या हुआ, कर सकती है। तुम नहीं समझोगी मिनाल। जहाँ खा रहे हो? जहन्नुम में। माँ परेशान होगी अफान। कोई परेशानी होगी, माँ अपने होने वाले शौहर के साथ ना बहुत खुश हैं। अफान, देखिए, आप फिक्र ना करें कि ये एज ही ऐसी होती है। आप अपने आप को मजबूत रखें। अफान की बातों ने और उसके गुस्से ने हिला दिया मुझे। आप क्यों परेशान हो रही? आप कुछ गलत नहीं कर रही। आज शादी करना आपका हक है। न जाने कहाँ चला गया मेरा बच्चा। जहां भी जाएगा लौट कर उसे यहीं आना है। कुछ देर अकेला रहेगा ना, सोचेगा, गौर करेगा। जब गुस्सा कम होगा तो अकल तो आ ही जाएगी। भाई क्या हुआ है? इतना शोर क्यों हो रहा था? मैं तो अपना वजीफा आधे में छोड़कर आई हूँ। बहुत घबराहट हो रही थी। अफान गुस्से से क्यों बोल रहा था? वो भाभी, वो दरअसल वो। हाँ हाँ बोलो, तुम्हारा अफान से झगड़ा हुआ है क्या? दरअसल मैंने मैरिनुसा को प्रपोज कर दिया है। मैं शादी करना चाहता हूँ इनसे। शायद इसी का गुस्सा है उसको। क्या तुमने? मेहरुनिसा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जी आपा। इब्तिसाम, तुमने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया? मुझसे बात करते, मशवरा करते तुमने खुद ही। भाभी, मुझे लगा कि आप मना कर देंगी तो मैंने खुद ही प्रपोज कर दिया। बिल्कुल मना करती, 100% मना करती। क्यों करती मना? हम क्या मेहरुनिसा को शादी का हक नहीं है? आपकी भाभी है तो आप इनकी खुशियों के तमाम दरवाजे बंद कर देना चाहती है। अरे भैया दम तो लो, मैं क्यों एतराज करने लगी? तुम मेरे देवर हो, पाकिस्तान अपने किसी काम से आए थे। मेहरुनिसा और बच्चे कहीं ये ना सोच ले कि पुप्पो ने कहीं, मतलब मैंने इसी मकसद से तुम्हें बुलाया है। हाँ हाँ ठीक है, मैं अपने काम के मकसद के लिए यहाँ आया था, लेकिन मुझे लगता है कि खुदा ने मुझे मेरे साथी से मिलवाना था ना। खैर, जो होना था सो हो चुका। मेहरुनिसा, तुम क्यों खामोश हो? कुछ तो कहो। मैं क्या कहूँ आपा? अफान खफा होके चला गया। अरे बच्चा है, समझ जाएगा, तुम फिक्र ना करो। मेहरुनिसा, वैसे एक बात है, तुम मेरे भाई की बेवा हो और मुझे अजीज हो। अब हिदायत तो इस दुनिया में रहा नहीं। इब्तिसाम मुझे हिदायत की तरह ही अजीज है। अब इब्तिसाम से शादी से मुझे ये लगेगा कि तुम फिर से मेरी भाभी बन गई हो। बहुत अच्छा है इब्तिसाम, बहुत पुरखुलूस है। तुम्हारा जोड़ इसके साथ खूब रहेगा। वैसे तो मैं इससे नाराज हूं, इसने इतना बड़ा कदम मुझसे पूछे बगैर कैसे उठा लिया। सॉरी भाभी, देखो ना, आगे सब कुछ आपके हाथ में है। अब सिर्फ आपने बच्चों को कायल करना। क्यों मेहरुनिसा? बेवा की जल्दी शादी का हुक्म हमारे दीन में। हाँ। मैं चाहती हूँ कि मेहरुनिसा और तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द हो जाए। क्यों मेहरुनिसा? अफान आ जाए फिर बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ यस यस, अच्छा है ना। एक्सक्यूज। हाँ थैंक यू। हाँ।
कैसी परफॉर्मेंस। जबरदस्त आलीशान, समझो मैदान मार लिया है। तो आप मेरी माँ को प्रपोज कर रहे हैं, क्यों? हाँ, इनको साथी की जरूरत है। आई लाइक हर। इन्हें किसी साथी की जरूरत नहीं, हम बच्चे हैं इनके लिए काफी। माँ, आओ। अफान कहाँ है? बताया नहीं उसने, लेकिन बशोर किसी दोस्त के घर चले गया होगा। डोंट वरी। तुम भी खफा हो माँ से? नाराज भी हूँ, मगर हैरान ज्यादा हूँ। तुम्हें भी लगता है तुम्हारे बाबा के जाने से मैं दुखी नहीं हूँ? नहीं माँ, मैं तो बस, मुझे हिदायत से मोहब्बत थी, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। वो अपने तौर पे अच्छे इंसान थे, बस वो नहीं थी जो तब मैं थी। अब मैं वो सब करना चाहती हूँ जो मैं तब नहीं कर सकी। अब कह क्या रही है माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही।